अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम एक पाकिस्तानी पर, इस बारे में वाइट हाउस का क्या कहना है, तफसीलात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो हैरान कुन ये खबर थी जब ट्रंप पर हमला हुआ और हम्म। उसके बाद कुछ चीज़ें सामने आई। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ की दाद बनती है हम्म। अमरीकी खुफिया इदारों को हम्म। कि वो खुफिया तरीके से वाक़ईतन हम्म। एक बड़ा काम कर गए। जी। और एक नेटवर्क होता है ना, वो हम्म। नेटवर्क वो बड़ा अच्छा पेनिट्रेट करवा चुके हम्म। ऐसे लोगों के दरमियान जिन पर शक होता है, ऐसे लोगों के दरमियान जो कोई मंसूबा बना रहे हैं, ऐसे लोगों के दरमियान जो जिन पर इल्ज़ाम होते हैं या जो मुजरिम हैं। ये एक दाद देने की चीज़ है हम्म। अमरीकी खुफिया इदारों को कि उन्होंने काम किया। हम्म। अभी जो मर्चेंट है, हालांकि ट्रंप के साथ नहीं है वो इस वक्त। हाँ वो अच्छा, आप एक चीज़ देखिए कि मर्चेंट की स्टोरी में इब्तिदाई तौर पे तो ट्रंप पर हमले वाला यहाँ डाल दिया गया सारा फोकस के हम्म। ये शायद ट्रंप पे हमला किया था, लेकिन मर्चेंट का ताल्लुक ट्रंप पर हमले से नहीं है। नहीं है। हम्म। तो इसका एक और मतलब है, हम्म। मर्चेंट को किसी और को टारगेट करना था। हम्म। मर्चेंट ने अपने उस टारगेट पर अटैक नहीं किया। अभी नहीं किया था। अच्छा ये याद रहे हम्म। कि हम ये खबरों के मुताबिक बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक हम मर्चेंट को कोई कल्प्रिट करार नहीं दे रहे, ठीक है। अभी इल्ज़ाम है। ठीक है, तो मर्चेंट ने वो अभी नहीं किया, ये एक चीज़ सामने आ रही है। और जो उन्होंने अपने प्लांटेड बंदे अंदर रखे हुए थे, उन प्लांटेड बंदों की भी अभी अमेरिकी मीडिया ने या अमेरिकी ऑफिशियल्स ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है। एक नाम जैसी चीज़ सामने आई है और वो है CS। जी। एक बंदे का कि ये उसका कोड नाम है या कोई इस तरह की चीज़ है। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने लोगों की नहीं दी, लेकिन उनके अपने लोग उस जगह थे कि मर्चेंट ने जिनसे राब्ते किए बंदे भर्ती करने के लिए या अपने प्लान पर अमल दरामद करने के लिए जिनको साथी बनाने की कोशिश की, वो उनमें मौजूद थे और मर्चेंट उनको साथी बनाने चला था। अच्छा। अपने इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मर्चेंट उन लोगों को साथी बनाने जा रहा था और फिर उन्हीं लोगों ने मुखबर बनकर मर्चेंट का प्लान अपने इदारों को बता दिया। ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तमाम की तमाम। एक चीज़ और है, एक लम्हे को फ़र्ज़ कर लीजिए कि मर्चेंट पे ये इल्ज़ामात हैं और ये इल्ज़ामात ठीक नहीं हैं। ठीक है। ये हमारे यहाँ के एक ऑफिशियल ने बात की कल रात में। उन्होंने कहा कि इस वक्त ट्रंप की जो हवा है उसमें नज़र ये आ रहा है कि ट्रंप आवे ही आवे। मैंने कहा ठीक। कल फिर ट्रंप पे हमला भी हो गया, बाइडन भी फारिग हो गया, तो नज़र ये आने लगा कि ट्रंप की तो विक्ट्री के चांसेस अब कुछ हो जाए वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ट्रंप आवे ही आवे हो गया। मैंने कहा ठीक। कहने लगे अब अगर आपको ये पता चले कि मर्चेंट का जो प्रोबेबल टारगेट है वो ट्रंप का कोई मुखालिफ है, तो कहने लगे ये सिचुएशन में कितना बड़ा चेंज ला सकता है। कहने लगे अब आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी तब्दीली हो सकती है सिचुएशन में। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे इसलिए ये अभी इल्ज़ाम है और मुमकिन है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो ट्रंप का रास्ता रोकना चाहती है वो इन लाइन्स पर भी सोच रही है कि हम एक प्लॉट वो ले आएं और ये काम हो जाए। मैंने कहा अच्छा ये इस थ्योरी को, जो आपकी थ्योरी है, मैंने कहा सपोर्ट क्या चीज़ करती है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी हो जाता है लेकिन वहाँ दुनिया के उस हिस्से में वो लोग जब कोई काम करते हैं तो मैंने कहा वो बहुत देखभाल के काम करते हैं और वो इस तरह से पकड़ा जाए, मैंने कहा वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इस थ्योरी को सपोर्ट क्या चीज़ करती है। कहने लगे अभी ये मेरी सोच है, तो सपोर्टिंग कोई चीज़ अभी इस सिलसिले में मौजूद एज सच नहीं है। लेकिन बहरहाल मर्चेंट की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में घुमा है। अदालत में 40 साला आसिफ मर्चेंट पर अमेरिका में 3 तरह की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है, जिनमें रैलियों में अफरा तफरी मचाना, इंटेलिजेंस डिवाइसेस और राज चुराना और किसी सियासी शख्सियत को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल से रब्ता करना शामिल है। ताम अदालती दस्तावेज़ में उस सियासी शख्सियत का नाम दर्ज नहीं जो मुमकिना तौर पर सिक्योरिटी खदशात के बायस खुफिया रखा गया है। ठीक।
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। किसी फिल्मी स्टोरी की तरह इसका ड्रॉप सीन हुआ था और आसिफ मर्चेंट ने अपने मंसूबे के लिए जिस शख्स से रब्ता किया था उसने अमेरिकी इंटेलिजेंस को बता दिया। फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारे के खुफिया एहलकार उजरती कातिलों के भेस में आसिफ मर्चेंट से मुलाकात करते हैं और कत्ल की मनसूबाबंदी भी तय करते हैं। दौरान गुफ्तगू जैसे ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एहलकारों को अंदाज़ा होता है कि आसिफ मर्चेंट वापस जाने की तैयारी कर रहा है, उसे एयरपोर्ट जाने से पहले ही धर लिया जाता है। और आसिफ मर्चेंट की एक फैमिली ईरान में भी है और वो शाम भी आता जाता रहता है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि आसिफ मर्चेंट से ये काम कौन करवा रहा था। एक बीवी और बच्चे पाकिस्तान में, एक बीवी और बच्चे ईरान में जी। ये ईरान से रिसेंटली आया था। अच्छा, ये इसके बारे में पता चल रहा है कि ये इस्तांबुल भी गया। अच्छा, फिर वहाँ जो अमेरिका में चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें ये इस्तांबुल गया था, वहाँ से पहुँचा ह्यूस्टन, ठीक। फिर उसके बाद नाम आ रहा है 22 अप्रैल को ये टेक्सास गया था और ये सब कुछ हुआ। अब जो CS था, CS क्या था, जिस शख्स से इसने राब्ता कर लिया और मज़ीद बंदे अपनी टीम में भर्ती करने थे, तो CS से ये न्यूयॉर्क मिलने के लिए जा रहा था और इसने CS को बताया क्या, इसने CS को ये बताया कि इसका जो है वो रंगे हुए सूती कपड़े का कारोबार है, मतलब डाइड कपड़े का कारोबार है और ये चाहता है कि कॉरपोरेशन बनाई जाए ताकि मिलकर अमेरिका में काम किया जाए। अच्छा, ये इस तरह की एक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा था ताकि उसमें शक कम हो, लेकिन फिर इसके अपने अज़ाइम भी थे, ये अमेरिकी ऑफिशियल्स बता रहे हैं। अभी जो रंगे हुए सूती कपड़े का कारोबार है, इसके हवाले से अगर आप देखें तो नसीम हैदर साहब ये जियो में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं, सीनियर मोस्ट लोगों में जियो के शामिल हैं और ये इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बड़ी ज़बरदस्त नज़र रखते हैं। नसीम हैदर साहब ने जो इस सिलसिले में रिसर्च की है, वो रिसर्च ये बताती है कि मर्चेंट ने कुछ कोड वर्ड्स रखे हुए थे। अब उन कोड वर्ड्स के मुताबिक एक था सूत रंगना, सूती कपड़े का कारोबार करता है, सूत रंगना, तो ये सूत रंगना जो था ये था कोड वर्ड मुलाकात के लिए। ठीक है, कि हमें सूत रंगना है तो हमें मुलाकात करनी है। ठीक है। अच्छा, और नाम से ही कारोबारी लग रहा है आसिफ मर्चेंट। नहीं, मर्चेंट तो हमारे यहाँ जिस तरह होता है ना, कराची में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो होता है बाटली वाला, अच्छा, बोतल वाला, दारू वाला, इंडिया में भी मिल जाएंगे। तो ये नामों में होता है। ये इंडिया में एक जो स्नूकर प्लेयर हैं उनके नाम में भी मर्चेंट आता है। एक आध गालिबन मुझे अगर सही याद है तो किसी म्यूजिशियन के नाम में भी मर्चेंट आता है, मुझे अभी नाम पूरा याद नहीं आ रहा। इस्माइल, अच्छा नहीं, वो मुझे अभी याद आएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुजाहिरे का एक कोड वर्ड था, वो था टी शर्ट। अच्छा। पहला कोड वर्ड क्या था? सूत रंगना, सूत रंगना। दूसरा कोड वर्ड है टी शर्ट। फिर उसके बाद जो चुराना है उसके लिए कोड वर्ड था फ्लालेन की शर्ट। अच्छा, तीसरा काम यानी खेल को अंजाम देने या कत्ल, उसके लिए जो कोड वर्ड था वो था ऊनी जैकेट। अब ऊनी जैकेट कोड वर्ड है कत्ल करने के लिए, यानी वूलन जैकेट वगैरह वो है। और अगर उसके बाद काम हो गया है तो फिर मरहला होता है पैसे भेजने का, पेमेंट का, तो उसके लिए कोड वर्ड था 2 सूती जैकेट। अच्छा, ये इसने कोड वर्ड्स रखे हुए थे कि किस तरह से ये गुफ्तगू होगी और कोड वर्ड्स का ही यूज होगा। तो ये ताकि वो गुफ्तगू अगर चैट वैट है तो वो पकड़ी ना जाए, ये लोगों ने तय कर लिया था। तो लेकिन बहरहाल ये भी पकड़ा गया, सब कुछ सामने आ गया। एक मुझे याद आता है अलकायदा के लोगों ने या किसी और ग्रुप ने, अमरीकी ऑफिशियल्स ने बहुत पहले पकड़ के निकाला था। वो अपनी कम्युनिकेशन के लिए बड़ा मज़े का काम करते थे। यानी उन दिनों में कम्युनिकेशन क्या होती थी, मैसेंजर्स वगैरह नहीं थे, MSN मैसेंजर वगैरह, लेकिन या याहू मैसेंजर था, MIRC वगैरह था कि प्राइवेट चैट में आ जाते थे लोग, लेकिन बहुत अनसेफ वगैरह टाइप की बातें होती थी, या ईमेल होती थी, अब वो भी पकड़ी जा सकती थी। उस ग्रुप ने जो काम किया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो पकड़ा नहीं जा सकता था। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि जैसे मैं, आप, हामिद, हम तीनों को कम्युनिकेशन करनी है, तो हम क्या करें कि हम एक अकाउंट बना लें। सही है। उस अकाउंट का पासवर्ड, यूजर नेम हम तीनों के पास हो, हम तीनों उस अकाउंट को
लॉग इन कर सकें, लॉग आउट कर सकें। सही है। अब हम एक ईमेल लिखें और ईमेल लिखकर ड्राफ्ट में डाल दें। फिर हम में से जिसको उसका अगला काम करना है और बाकियों को बताना है, वो ड्राफ्ट में उसका रिप्लाई लिखे और ड्राफ्ट में ही छोड़ दे। अच्छा। फिर अगला उसका रिप्लाई लिखे और ड्राफ्ट में ही छोड़ दे। तो वो सब कुछ ड्राफ्ट में रहे पता कैसे और चलेगा वो हमारी इंटरनेट connectivity ट्रैफिक का? पर ना जाए। ठीक है, इंटरनेट ट्रैफिक पड़ जाएगी तो उसका एक कोड जनरेट होगा, वो ट्रैफिक में आ जाएगी, वो पकड़ी जा सकती है। लेकिन वो ट्रैफिक में ही ना जाए, वो वहीं पर पड़ी रहे। तो फिर हुआ ये कि जब बंदा पकड़ा गया उनमें से कोई, तो तब पता चला कि वो ये कर रहे थे कि सारी कंपोज करके ड्राफ्ट में ही रखी हुई थी, भेज ही नहीं रहे थे। और वहीं पर सारी, तीनों के पास पासवर्ड था, तो वहीं पर सारी कम्युनिकेशन हो रही थी। अच्छा, इसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी है ना कि ट्रंप पर हमले के इल्ज़ाम में एक पाकिस्तानी का गिरफ्तार होना या फिर मुबैना हमला, तो उसके बाद फिर ये कहना कि देखें पाकिस्तान कनेक्शन जोड़ना, लोगों ने जोड़ा। उसके बाद व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि इसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इसने और इसका प्रोबेबल टारगेट ट्रंप, और इसका भी ताल्लुक नहीं है इस हमले से। बिल्कुल सही है। तो ये बहरहाल अब पता चल गया है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस हैं, उसकी वजह से उन्होंने उस प्रोबेबल टारगेट का नाम नहीं बताया है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।